अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। खुदा आप सबको सलामत रखे। नमाज तहज्जुद, इसे नमाज शब भी कहते हैं। नमाज तहज्जुद की बहुत ज़्यादा फजीलत की गई है। हालांकि मासूम ने भी इसकी बहुत ज़्यादा ताकीद की है और उसके बाद उलमा फ़ुक़हा ने भी इसकी बहुत ज़्यादा ताकीद की है। हालांकि रवायात के ये अल्फाज हैं कि मोमिन के लिए वाजिब है कि वो नमाज तहज्जुद पढ़े, यानी मोमिन नमाज तहज्जुद को कज़ा नहीं करेगा। उसके बाद आते हैं कि नमाज तहज्जुद का बेहतरीन वक्त कौन सा है। देखें कि नमाज इशा के बाद नमाज तहज्जुद का वक्त शुरू होता है, यानी पूरी रात में आप किसी भी टाइम नमाज तहज्जुद पढ़ सकते हैं। उसके बाद फजीलत वाला जो टाइम है नमाज फजर से पहले, मिसाल के तौर पर नमाज फजर से पहले 1 घंटा पहले आप नमाज तहज्जुद पढ़ सकते हैं। ये फजीलत वाला टाइम है। उसके बाद आते हैं कि नमाज तहज्जुद की रकातें कितनी हैं। नमाज तहज्जुद की हैं 11 रकातें। उसके बाद आते हैं कि नमाज तहज्जुद का तरीका क्या है। नमाज तहज्जुद का तरीका ये है कि 8 रकातें आप नमाज तहज्जुद की नियत से पढ़ेंगे, 2-2 रकात करके। मिसाल के तौर पर आप नियत ये करेंगे कि मैं 2 रकात नमाज तहज्जुद पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ कुर्बतन इल्लल्लाह, यानी 8 रकातें आप नमाज तहज्जुद पढ़ेंगे 2-2 रकात करके। ये 8 रकातें नमाज तहज्जुद हो गई। तरीका वैसे जिस तरह आप नमाज फजर पढ़ते हैं। उसके बाद आती है 2 रकात नमाज शफा। नियत ये करेंगे कि 2 रकात नमाज शफा पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ कुर्बतन इल्लल्लाह। पहली रकात में सूरे नास की तिलावत करें अलहम्द के बाद। उसके बाद दूसरी रकात में अलहम्द के बाद सूरे फलक की तिलावत करें। अगर इन सूरे में से आपको याद नहीं है कोई भी, तो आप किसी भी सूरे की तिलावत कर सकते हैं। मगर ये बात ध्यान में रखें कि 2 रकात नमाज शफा में कुनूत नहीं है, यानी आपको कुनूत नहीं पढ़ना होगा। ये हो गई 10 रकातें। उसके बाद है आखिर रकात। उस रकात का नाम है नमाज वितर। नियत ये करेंगे 1 रकात नमाज वितर पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ कुर्बतन इल्लल्लाह। अलहम्द के बाद आप 7 मरतबा कुल हुवल्लाह की तिलावत करेंगे, यानी सूरे इखलास की तिलावत करेंगे। उसके बाद आप कुनूत पढ़ेंगे। कुनूत में जो भी आपको दुआ याद है, मिसाल के तौर पर रब्बना आतना फिद दुनिया हसनतम फिल आखिरत हसनतम व किना अज़ाबन नार। इसके अलावा कोई भी आप दुआ पढ़ सकते हैं जो आपको याद है। उसके बाद 40 मोमिन के आप नाम लें, उसकी हक में दुआ करें, उनके लिए दुआ करें। वो मोमिन चाहे ज़िंदा हों या मुर्दा हों। ज़िंदा होंगे तो जाहिर सी बात है आप उनके लिए ये दुआ करेंगे कि खुदावंद करीम उनके रिज़्क़ में इजाफ़ा करे, या खुदावंद करीम उसको शफ़ाए कामिला इनायत फरमाए वगैरह वगैरह। और जो मरहूमीन हैं उनके लिए जाहिर सी बात यह है कि आप ये दुआ करेंगे खुदावंद करीम उनको जन्नत में आला मकाम दे, या उसका बरज़ख का सफ़र खुदावंद करीम आसान फरमाए वगैरह वगैरह। ये हैं 11 रकातें नमाज तहज्जुद की। नमाज आपने तहज्जुद मुकम्मल कर ली। उसके बाद ये अमल हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नमाज मुस्तहब हो या वाजिब हो, नमाज के बाद मेरी बेटी हज़रत बी फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की तस्बीह ज़रूर पढ़ें। तरीका यह है कि 34 मरतबा आप अल्लाह अकबर पढ़ेंगे। उसके बाद आप 33 मरतबा अलहम्द पढ़ेंगे। उसके बाद 34 मरतबा आप सुबहान अल्लाह पढ़ेंगे। यह हो गई नमाज तहज्जुद की 11 रकात। उम्मीद करता हूँ कि नमाज तहज्जुद का मुकम्मल तरीका आपने जान लिया होगा। अगली वीडियो के लिए तब तक दुआ में याद रखिएगा। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।